Hello everyone. In this video lecture, I am going to explain you angles made by transversal, जो नियरली 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये काफ़ी जगह यूज़ होता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. सबसे पहली चीज़ वेरी बेसिक, व्हाट इज़ अ ट्रांसवर्सल. क्या आप समझते हैं एक ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए अपने साथ. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. कोई भी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, लाइक दिस मे बी और लाइक दिस, टू और मोर लाइन्स, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. ओके, सो जब हम ट्रांसवर्सल की बात करते हैं, दिस इज द वेरी बेसिक. अब ट्रांसवर्सल में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं, टेबल बना के हम डिस्कस करेंगे. सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दैट. आपकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए. ओके, सो लेट्स मेक अ ट्रांसवर्सल फर्स्ट. हमारी एक बनाते हैं फिगर जिससे हमें समझ आए. ये हमारी लाइन हो गई एल, आप मान लीजिए. ये हमारी लाइन हो गई एम. ओके, एंड ये हमारा लाइन के सिंबल्स हो गए. ये हमारा हो गया पी. हमारा पी क्या है? ट्रांसवर्सल, क्योंकि वो एल और एम को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है. अब मैं हर एंगल डिफरेंट उससे समझाऊंगी. पहले हम एंगल्स को नेम दे देते हैं. इसे 1 2, हम थोड़ा गैप देके करते हैं ताकि आगे हमारे लिए इजी हो. 1 2, ये है हमारा 3, ये है 4, फिर 5. आप भी ऐसे अपनी कॉपी में बना लीजिए. 6 7 8. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि समझ आ जाए आपको, इंटीरियर एंगल्स का. इंटीरियर से तो आप नाम से ही समझते होंगे. इंटीरियर मीन्स जो अंदर की तरफ हो. ट्रांसवर्सल की ये वाली लाइन है और इसके अंदर वाले जो एंगल्स हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? पहले मैं आपको बताऊंगी सारे एंगल्स कौन कौन से. इंटीरियर एंगल है हमारा 3 4 5 एंड 6. तो आप ये लिख लीजिए हमारे पास कौन कौन से इंटीरियर एंगल. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. वैसे ही इंटीरियर का ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स, राइट. तो एक्सटीरियर बना लेते हैं. एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कौन से होंगे, जो बाहर की तरफ होंगे. ऑब्वियसली, करेक्ट. एंगल 1 2 7 एंड 8. तो आप भी लिख लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. तो आई होप ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है अभी आपको, है ना. नेक्स्ट है हमारा pair of corresponding angles. Pair of corresponding angles. Okay. इसमें हमारा ये जो पेयर होता है corresponding angles का, ये 1 और 5 हमारा एक पेयर है. जैसे ऊपर वाला नीचे वाला 2 and 6 है. फिर हमारा 3 और 7 है, एंड वैसे ही हमारा 4 और 8 है. तो मैंने क्या बताया? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, हमारे इंटीरियर एंगल्स का पेयर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर दोबारा अंदर की तरफ, तो ऑल्टरनेट जो अगल बगल, ऑल्टरनेट 3 and 6 हमारा ऑल्टरनेट है, एंड 4 and 5 है, ये अंदर की तरफ है इसलिए हम लिख रहे हैं एंगल 3 and एंगल 6 स्लैश एंगल 4 and एंगल 5। ओके, वैसे ही हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी है, तो हम लिखते हैं हेडिंग नेक्स्ट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर अब तो आप समझ ही चुके होंगे, बाहर वाला होगा, राइट। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 8, ओके, अंदर की तरफ नहीं है ये, एंड एंगल 2 एंड एंगल 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 8। ये आपको थोड़ा रिमेम्बरेंस इसकी रखनी पड़ेगी, बट एक दो बार आप जब खुद बनाएंगे फिगर, आपको खुद ही ऐसे ही फिगर बनाते हुए ही याद हो जाएगा। एंड एंगल 7। फिर आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड पे है। इंटीरियर तो मतलब 3 और 5 ही होंगे, तो 3 और 5 ये एक तरफ है, एक ही साइड में, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरी साइड पे कौन सा हमारा होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू मेक दिस टेबल, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। हमारा एंगल्स बाय ट्रांसवर्सल का है ना। ये हमारे बेसिक हो गए कि हमारा इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, हमारे एक्सटीरियर कौन से होते हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स कौन से होते हैं, एंड हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हैं। अब आगे इनमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से इक्वल होते हैं, कितनी इनकी वैल्यू होती है, राइट। तो आगे चलते हैं। ओके, जब मैंने डायग्राम बना के ऊपर समझाया तो आई एम होपिंग कि आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगी आपको, फिर ऊपर डायग्राम पे दोबारा ले जाऊंगी। फर्स्ट इज ईच पेयर ऑफ corresponding angles are equal। हमारा corresponding जो angles होते हैं वो equal होते हैं। जैसे हमारा 1, 5 corresponding angles की बात करें, हमारा एंगल 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 and 8, तो which means हमारा एंगल 1 equals to एंगल 5, which equals to एंगल 3 equals to 7, एंगल 2 equals to एंगल 6 and एंगल 4 equals to एंगल 8। दूसरी important चीज, each pair of alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। हम दोबारा फिगर पे चलते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हमारे, 3 and 6 and 4 and 5, तो दैट मीन्स एंगल 3 equals to एंगल 6 and एंगल 4 equals to एंगल 5। लास्ट वाले पे हम चलते हैं। लास्ट इज ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से आप क्या समझते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स जो दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाए। तो ये जो दो एंगल्स हैं हमारा 3 और 5 and 4 and 6, ये हमारा
मिलके क्या बनाते हैं, हर एक पेयर सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है. दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको नोट डाउन करते रहिए. एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 degree. So all these are important points to remember, and that's it for today's lecture, and I hope you like it. Do give it a thumbs up, do like, and do subscribe. Thank you so much.